हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें किशोरी और लाला के रिश्ते का सबसे बड़ा सच सामने आता है, जिससे उसकी शादी एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुँच जाती है। एपिसोड की शुरुआत में मंदिर में चल रही कुलदेवी की पूजा से होती है। किशोरी मंजारी की सास यशोदा को अचानक वहाँ छोटे लाल किशोरी के पापा दिख जाते हैं, जो वहाँ एक मजदूर के रूप में काम कर रहे होते हैं। सास डर जाती है। अगर किशोरी ने अपने पापा को देख लिया तो वो खुद पर काबू नहीं कर पाएगी, और अगर उनका सच नंदो मंजारी दी के सामने आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। पूजा के बीच में छोटे लाल को चोट लग जाता है और उनका खून बहने लगता है। किशोरी उन्हें देख लेती है, उनकी तरफ भागने लगती है, पर उसकी सास उसे बीच में रोक लेती है। सास उस कुलदेवी की नाराज़गी का डर दिखाकर जबरन पूजा में बिठा देती है और दूसरों से कहकर छोटे लाल को हल्दी का लेप लगवाकर वहाँ से हटवा देती है। किशोरी को गुस्सा आता है कि उसकी सास ने सबके सामने उसे झूठा नाम किशोरी मिश्रा बताया, उसे अमीर घर कहा। अब उसे उसके पापा से भी नहीं मिलने दे रही है। पूजा के बाद लाला को दिमाग से थोड़ा कमज़ोर बच्चा है, अचानक कहीं चला जाता है। जब उसे ढूंढने निकलते हैं तो पता चलता है कि वो नदी में कूद गया था। वहीं मौजूद लोग उसे मुश्किल से बाहर निकालते हैं। किशोरी लाली ने उससे गुस्से में उसे कहा था कि जो करना है करो, हमें अकेले छोड़ दो। इसीलिए उसने नदी में छलांग लगा दी। लाला की बहन मंजारी किशोरी पर भड़क जाती है कि उसकी ही लापरवाही के वजह से उसके भोले भाई की जान चली जाती थी। मंदिर में मौजूद लोग भी लाला की मजाक उड़ाते हैं कि ये वही कचौरे खाने वाला अनाड़ी लड़का है ना, जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। दौड़ लौटकर जब मंजारी दी किशोरी को सुनाती है तो किशोरी का सब्र टूट जाता है। वो अपनी सास पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाती है। उन्होंने उसकी शादी एक झूठ के सहारे क्यों करवाई। तब उसकी सास गुस्से में सच उबाती है और बताती है कि झूठी वो नहीं बल्कि किशोरी के पापा हैं। सास बताती है कि उन्होंने एक कामवाली की बेटी को अपने घर की बहू बनाया और किशोरी के बाप ने उसकी शादी के बदले उसका 4 लाख लिया है। सास कहती है कि अगर वो उसे ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो वो उनकी ज़िंदगी से जा सकती है। किशोरी रोते हुए मंदिर के पास अपने पापा बाऊजी के पास पहुंचती है। वो उन पर धोखा देने का आरोप लगाती है कि जानते हुए भी कि उसे अनाड़ियों से डर लगता है, उन्होंने उसकी शादी लाला से क्यों करवाई है। और बाऊजी बताते हैं कि वो मजदूरी में उन्हें इस दलदल से बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हुए। दरअसल टिंकू नाम का एक गुंडा किशोरी के पीछे पड़ा था और कहता था कि उसने पैसे दिए हैं, इसीलिए उसे उठा ले जाएगा। इसके अलावा बाऊजी उसका आत्मरक्षण आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि वो भूल गया कि वो एक गलत लड़के आशीष के साथ एक गलत कदम उठाने चली थी। आशीष के धोखे और उस सच को जानने के बाद भी शरीफ खानदान उसे अपनी बहू नहीं बनाता। बाऊजी समझाते हैं कि लाला दिमाग से थोड़ा अनाड़ी ज़रूर है, पर दिल का बहुत साफ है और धोखेबाज नहीं है। वो हमेशा उसका साथ देगा। आज अगर वो अग्रवाल ख़ानदान की बहू है तो उसे समाज में इज्जत और सर पर छत मिली है। बाऊजी उसे कहते हैं कि ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता बेटा, इसीलिए वापस अपने घर लौट जाए और उस अनाड़ी को ही अपना पति स्वीकार करे।
अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।